दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी से आज जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने केजरीवाल को सशर्त जमानत का फैसला दिया। आज शाम तक तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। केजरीवाल को जमानत के फैसले में जस्टिस उज्जवल भुइयां ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर गंभीर टिप्पणी की। जस्टिस भुइयां ने कहा कि देश में परसेप्शन मायने रखता, सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते वाली छवि को तोड़ना होगा। सीबीआई को दिखाना होगा कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। सीबीआई को शक के दायरे से ऊपर उठना चाहिए। और इधर पत्नी सुनीता केजरीवाल मिठाइयां बांटते हुए जाहिर तौर पर घर परिवार और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। शाम को भी भव्य स्वागत की तैयारी है। पार्टी दफ्तर में पार्टी के संयोजक अब बाहर आ रहे हैं। 177 दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई है सीबीआई की गिरफ्तारी से। और इसके साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अब केजरीवाल आने वाले वक्त में निभाने वाले हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर उनका प्रचार अभियान तेज हो जाएगा। ऐसे में पार्टी में एक नया जोश देखी जा रही है। संजय सिंह आप देख सकते हैं, सुबह मनीष सिसोदिया भी दिखाई दे रहे थे, कह रहे थे कि पार्टी के लिए सत्य की जीत है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और सीबीआई का जिस तरीके से खुलेआम दुरुपयोग हुआ है उस पर एक तरीके से अंकुश लग गया है। नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। देखिए हमला किया है बीजेपी पर। सुनीता केजरीवाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार के लिए राहत है, आगे क्या रणनीति? देखिए, तानाशाही को चमाता है। जिस तरह से तानाशाही ने पूरे दिल्ली के लोगों को परेशान किया है, जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, आज की जमानत ने एक संदेश दिया है कि तानाशाही कितना भी ताकतवर, उसे हारना पड़ता है। लोगों में खुशी का माहौल है और सभी लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि मुख्यमंत्री बाहर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है। शर्तों को लेकर क्या कहेंगे? क्या उसे कोर्ट में आप लोग चैलेंज करेंगे? क्योंकि भाजपा उसे लेकर अब कह रही है कि शर्तें लगी हुई हैं, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते। देखो, अरविंद केजरीवाल की जमानत पे बाहर आने का भाजपा में डर दिख रहा है और ये डर बना रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सोचती थी कि इन षड्यंत्रों के आधार पर चुनाव जीतेगी, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से उसको ये हताश हो गई है भाजपा कि अब चुनाव नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा हताशा में बोल रही है। जहां तक कानूनी प्रक्रिया की बात है, सही फोरम पर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल है, सीबीआई को बंद तोता कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या इस पर प्रतिक्रिया है आम आदमी पार्टी? देखिए, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी है और दोबारा देनी पड़ी है, क्योंकि ये सबने देखा कि ईडी की जमानत मिलने के बाद जिस तरह से सीबीआई का सरेआम दुरुपयोग हुआ, वो सबने देखा है, ये छुपी बात नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करे, बजाय कि किसी पार्टी के एजेंट के रूप में। धन्यवाद गोपाल। तो मनीष सिसोदिया ने इसे पार्टी की बड़ी जीत बताया है। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये सच्चाई की बहुत बड़ी जीत है और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरह से तमाम तरह की तानाशाही और कुचक्र चले, लेकिन अंत में जीत संविधान की हुई और संविधान ने जो ताकत आम आदमी पार्टी को दी उसकी हुई। तो भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत करिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। देखो, एक बात पहले तो वो तय कर लें कि सत्य की उनके लिए जीत कब होती है और हार कब होती है। अपनी सुविधा के अनुसार अगर सत्य की हार और जीत को वो गढ़ेंगे तो इसी तरह से जब कोर्ट पे सवाल खड़े करेंगे, न्यायपालिकाओं पे सवाल खड़े करेंगे, कानून पर सवाल खड़ा करेंगे। इसलिए ये उनके लिए सबक और संदेश है। जो लोग की न्यायपालिकाओं पर और न्याय व्यवस्था पर और कानून पर
सवालिया निशान खड़ा करते रहे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या कोई भी जमानत जो है वो बेगुनाही का सर्टिफिकेट है क्या? क्या कोई भी जमानत जो है वो किसी भी आरोपी के लिए बेगुनाही का प्रमाण पत्र है क्या? कि सत्य की जीत हो गई, असत्य की हार हो गई, ये सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो खुद अपने आप में कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन खड़ा करने की कोशिश करती है। भारत के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि पीएमएलए के मामलों के अंदर बेल हो रही है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ये कह के बेल दे रहा है कि जिस तरीके से देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी सीबीआई ने छल कपट से काम किया, 22 महीने पहले पूछताछ की, उनको अरेस्ट नहीं किया, 22 महीने बाद क्योंकि लोअर कोर्ट से बेल हो गई थी इसलिए उनको अरेस्ट किया गया, तो उन्होंने सीबीआई की निष्पक्षता के ऊपर सीधा सवाल उठाया और ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता बोला, आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को रिपीट की। ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के समय में इसको पिंजरे का तोता बोला जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी के राज में इसको सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में कैद तोता बोला और बोला कि सीबीआई को निष्पक्षता से काम करना पड़ेगा और अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा। ये बड़ी बात है। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और यह कहना गलत नहीं होगा जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है।